टाटा नैनो लॉन्च होने से पहले ही सक्सेसफुल हो गई थी। ये गाड़ी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल थी कि इसके लॉन्च होने से पहले ही इसे 2,09,000 लोगों ने प्री बुकिंग कर चुके थे और ये आज तक का ऐसा रिकॉर्ड है जो कोई भी कार कंपनी नहीं तोड़ सकी है। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग इस कार के लॉन्च होने का वेट कर रहे थे, क्योंकि सबके लिए हैरानी की बात ये थी कि जितने में एक मोबाइल और एक बाइक नहीं आती थी उतने में लोग एक कार खरीद सकते थे। यही नहीं, टाटा नैनो की तारीफ उस समय के यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी की, क्योंकि ये एक ऐसी बजट कार थी जो कि मिडिल क्लास फैमिली भी आसानी से अफोर्ड कर सकती थी, क्योंकि लोग बाइक को ना लेते हुए इस टाटा नैनो को खरीदेंगे। क्योंकि आपको पता है कि हर साल बाइक से बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट्स में सबसे ज्यादा बाइक इन्वॉल्व होती थी, तो अगर लोग कार खरीदेंगे तो इस वजह से उनके एक्सीडेंट भी कम होगा। और इन सभी इश्यूज को देखते हुए रतन टाटा सर ने नैनो बनाई थी। जब रतन टाटा एक मर्तबा एक सड़क से गुजर रहे थे तो तभी उन्होंने अपनी कार में से देखा एक बाइक वाला अपने परिवार के साथ पूरी फैमिली को बाइक पर बैठा के ले जा रहा है और उसकी फैमिली इतनी बड़ी थी कि परिवार के लोग उस बाइक पर एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। ये देखकर रतन टाटा को बहुत ही अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। तभी उन्होंने सोचा क्या मैं इस बंदे को एक बाइक की प्राइस में एक कार दे सकता हूँ। फिर क्या था, मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने टाटा नैनो बनाने का डिसीजन लिया और इसकी कीमत एक बाइक के आसपास ही रखी। इस कार को देखने के बाद सभी बाइक कंपनीज की हवा टाइट हो चुकी थी, क्योंकि ये एक ऐसी कार थी जो कि बाइक की रेंज में आती थी और लोग बाइक से ज्यादा कार को प्रीफर करते हैं, क्योंकि एक ट्रांसपोर्ट का बहुत ही सेफ ऑप्शन है। और टाटा नैनो तो एक ऐसी कार थी जो कि गरीब से गरीब आदमी भी ले सकता था जिसको एक बाइक लेना हो। और आखिरकार उन सभी बाइक कंपनीज को टेंशन लेना भी चाहिए था, क्योंकि वो सभी लोग जो बाइक लेना चाहते थे वो अपने पैसों से टाटा नैनो को बुक कर रहे थे। जब टाटा नैनो को लॉन्च किया गया तो इसकी प्राइस 1 लाख रखी गई। लॉन्च होते ही साथ बहुत सारे यूनिट्स टाटा नैनो की बेचे गए। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर से बहुत सारे देशों में टाटा नैनो को लोग मंगाने लगे। जो वो लोग जिनके पास एक कार नहीं थी उनके अंदर भी इस कार को लेकर काफी उत्सुकता थी, क्योंकि अब लोग बाइक की बजाय कार को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन शायद लोगों की इन्हीं सब बातों के बीच ये कार को बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिल रहे थे, क्योंकि कोई इस कार को गरीबों की कार कहता तो कोई इसे दुनिया की सबसे चीपेस्ट कार कहता था। यही नहीं, अगर कोई पर्सन इस कार में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो लोग उसे गरीब समझते थे। और यही वजह थी कि टाटा नैनो को बहुत से लोग पसंद भी नहीं करते थे, क्योंकि ये एक ऐसी कार बन गई थी जो लोगों की इमेज खराब करती थी। लेकिन फिर भी इंडिया में बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे बचे थे जो इस टाटा नैनो को पसंद करते थे और इसे परचेज भी कर रहे थे। लेकिन इस नैनो के फ्लॉप होने के पीछे सिर्फ पब्लिक ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि टाटा कंपनी भी कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से शामिल है। कंपनी को नैनो का रेट 1 लाख रुपए रखकर काफी ही घाटा हो रहा था, इसलिए रतन टाटा ने सोचा कि इस नैनो की फैक्ट्री बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में लगा दी जाए, तो सामान आसपास मिलने की वजह से टाटा नैनो की प्राइस को कम किया जा सकता है और फिर वो लोगों को इसी कम प्राइस में टाटा नैनो कार आसानी से दे सकते हैं। लेकिन उनका ये सपना उन्हें तब टूटता हुआ नजर आया जब वहाँ की बहुत सारे एनजीओज और वहाँ की लोकल पब्लिक टाटा नैनो की कंपनी के अगेंस्ट में बहुत सारा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। गाँव के और एनजीओज का ये कहना था कि उन्हें यहाँ पर कोई भी कंपनीज नहीं चाहिए। आखिरकार ये प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि टाटा नैनो वहां पर अपनी कंपनी लगा ही नहीं पाया और आखिरकार टाटा को ना चाहते हुए भी अपनी प्राइसेस को बढ़ाना पड़ा। जहां पर टाटा कंपनी अपनी प्राइस को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रही थी, वहीं अलग अलग दुनिया की कार कंपनीज और टेस्ट करने वाले लोगों ने ये साबित किया कि टाटा नैनो को सेफ्टी में 0 रेटिंग्स मिली है। और अब यही एक वजह थी कि लोग अब इस कार से और भी ज्यादा दूर होने लगे थे। लोगों को कार को अपना स्टेटस सिंबल बनाने की वजह से और कंपनी के प्राइस को 2 लाख तक पहुंचा देने की वजह से अब ये कार इतनी ज्यादा फ्लॉप हो गई थी कि अब लोग इसे लेना पसंद ही नहीं करते थे, क्योंकि अगर वो कुछ पैसे और ऊपर लगा दे तो उन्हें दूसरी अच्छी कार भी मिल जाती थी। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेन रीजंस टाटा नैनो के फ्लॉप होने के। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सब्सक्राइब करें दी फैक्ट एंड जिपर्स को, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।